to my channel and here I am with a new topic in front of you. आज के टॉपिक का नाम है कौन से मेडिसिन हम घर पे रखेंगे जो कि हमारे घर पे हमेशा रहता है, लाइक फर्स्ट एड बॉक्स जो हम अपने लिए रखते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ कि आप बच्चों की कौन से मेडिसिन घर पे इजीली रख सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल होता है, कभी भी काम आता है। So here we go with the first medicine. This is not a medicine, but this is a cream, lactocalamine. Yeah, this lactocalamine जो है आप खुद भी यूज कर सकते हैं, वेरी गुड फॉर स्किन। कुछ बेबी के गले में या चिन में या पैर में कहीं पे भी रैशेज आए, आप ये लगा सकते हैं। वेरी नाइस एंड this I think cost near about 200 rupees, less than that, and this is very good. So rashes के लिए this lotion is perfect. बहुत ही पुराना कंपनी है and Piramal company का है, you can use this. So the next medicine which is very much common deficiency in all the babies. अगर हम कहेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन है बेबी को, तो आप कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं? सो दिस इज D3 मस्ट व्हिच यू कैन गिव इट टू योर बेबीज। D3 इज बेसिकली विटामिन विद लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सो दिस वी कैन गिव इट एंड दिस इज बेसिकली नॉन अल्कोहलिक विटामिन D3 एंड इसमें हर एक में आपको ड्रॉपर आता है और बॉक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जाता है कि कितना आपको देना है। हर एक बेबी के वेट के हिसाब से आपको ये ड्रॉप देना रहता है। ये मैं जब बॉक्स ओपन करती हूँ तो आपको ये ड्रॉपर दिखाई देगा। इसमें ml वाइज आपको डिटेल्स रहता है कि हर एक ड्रॉपर में 1 to 10 ml का रहता है और उस ml के द्वारा आप जो है ये मेडिसिन D3 ओपन करके एज पर योर बेबीज वेट आप दे सकते हैं। तो जब भी आपके बेबी को ये विटामिन की कमी हो, लाइक कैल्शियम, तो मोस्टली जब बच्चे का बॉडी पेल दिखता है या फिर उसे धूप नहीं मिलती है, धूप की कमी होती है, तब डॉक्टर आपको ये ड्रॉप सजेस्ट करेंगे। तो दिस यू कैन कीप इन योर मेडिकल बॉक्स, राइट। सो मैंने आपको बता दिया है हर वजन के हिसाब से बच्चे को देना है। मोस्टली 1 ml बोलते हैं एवरी डे ड्यूरिंग, बट डॉक्टर जब आपको बताएंगे जिस हिसाब से आप उसी हिसाब से उसे बेबी को दीजिए। सो नेक्स्ट मेडिसिन क्या है? ये है जो मैं बताने वाली हूँ अभी। नेक्स्ट जो है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन ऑल द बेबीज एंड डॉक्टर विल सजेस्ट यू टू टेक आयरन ड्रॉप्स एंड दिस इज Feronia is for the deficiency of iron and it is a deficiency of folic acid as well. So doctor will suggest you this and we are still using it because my babies are now 10 months and इसमें भी जब बॉडी पेल रखता है तब हमें देते हैं। और जब मैं ये बॉक्स ओपन करती हूँ तो आपको ये और फिर ये सेम ड्रॉपर एंड सेम दिस आपको मिलेगा। दिस इज ब्लैक इन कलर एंड टेस्ट बहुत ही खराब रहता है। तो बेबी अगर दूसरे सॉलिड फूड अगर वो लोग टेस्ट करने लगते हैं तो वो बाद में ये लेना नहीं चाहते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड इट। बट इफ द बेबीज हैव नॉट येट टेस्टेड सॉलिड फूड, वो बहुत ही इजीली ले लेते हैं। बहुत ही ध्यान से बच्चे को दीजिए बिकॉज ये ब्लैक कलर जो है वो इजीली निकलता नहीं है। सो अगर आप बेबी को जब मेडिसिन दे रहे हैं तो नीचे ट्राई करिए कुछ कपड़ा रखने का और टिश्यू पेपर साथ में रखने के लिए अपने को, क्योंकि अगर सपोज चारों ओर मेडिसिन इधर उधर हो रहा है लिक्विड तो आप तुरंत पोंछ सकते हैं। सो ये भी काफ़ी इजीली हर मेडिकल में मिलता है। 93 रुपीज़ कॉस्ट है इसका एंड ऑल मेडिकल स्टोर्स कीप दिस। तो चलिए चलते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट medicine you have to keep in your home is ORS. This is for loose motion purpose. अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, लूज मोशन की कोई कारण अभी हमें समझ में नहीं आती है। अगर कुछ फूड एलर्जी हो गया या फिर कुछ उन्होंने गंदा कुछ खा लिया या फिर कुछ सॉलिड फूड में कुछ मिक्सिंग ज़्यादा हो जाता है,
या फिर कुछ फ्रूट्स एलर्जी हो जाती है, हर काफ़ी रीजंस होते हैं जिसमें लूज मोशन होने की चांसेस होती है। और ये टाइम पे जब बच्चे का लूज मोशन ज़्यादा होता है, सपोज दिन में 7-8 बार लूज मोशन हो रहा है, तो बेबी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के लिए हमेशा ये दिस ORS रखिए अपने घर पे। दिस हेल्प यू टू take care of your babies from dehydration. Apart from this, you can give coconut water as well, and you can give raw banana. This all helps to stop the loose motion. This is फ्लेवर में भी मिलता है, बट आप कोशिश करें फ्लेवर में ना दें। हमें कुछ ऑप्शन नहीं मिला, तो हमें कुछ ऑप्शन मिला नहीं, इसीलिए हमने ये ऑरेंज फ्लेवर लिया है। बहुत ही इमरजेंसी था और ये लॉकडाउन का टाइम है, तो हमें कुछ और सूझा ही नहीं, हमने तुरंत ले लिया, हमने बच्चे को दिया है। एंड बिलीव मी, दिस वर्क वेरी वेल। दिस कॉस्ट जस्ट 20 rupees and available very easily in all the medicals. So keep this with you in your medical box. फ्रेंड्स, दूसरा जो दवाई है जो काफ़ी रिक्वायर्ड होता है जब बच्चे के टीथ आने लगते हैं, लाइक फ्रॉम 7 month ऑनवर्ड्स आप नोटिस करोगे कि आपके बच्चे को टीथ आने लगता है। और दिस इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग जो बेबी फेस करता है। बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, लूज मोशंस भी होते हैं, कभी कभी उनको बुखार टाइप आते हैं। दिस आर द वेरी स्मॉल सिम्टम्स जो बच्चे को होते हैं। तो आप टीथ जब आने लग रहे हैं तो आप कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं? सो ड्यूरिंग दिस टाइम इन द 7th month you can give this SBL which is a होम्योपैथी शॉप में आप अगर SBL जाके बताएंगे टीथिंग के लिए, तो वो आपको तुरंत दे देंगे। ये आप जो है दिन में 3 बार दीजिए। मैंने अपने बच्चों तो ये आप दिन में जो है 3 बार दे सकते हैं एक और मैंने अपने बच्चे को हमेशा दिया है फ्रॉम द मंथ 7 ऑनवर्ड्स, जब से टीथ आने लगे हैं। एंड दिस हैज हेल्प मी अ लॉट। कभी क्रैंकी नहीं हुए ड्यू टू टीथ कमिंग अप, और कभी लूज मोशन नहीं हुआ है। एंड होम्योपैथी है तो दिस इज द बेस्ट वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे, लाइक आप ये दे सकते हैं इजीली। होम्योपैथी शॉप से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ये आप यूज करें। SBL का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो मैंने रखा अपने घर में। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज मेरी जो डॉटर है वो काफी पतली है एज कंपेयर टू माई सन। बट ऐसा नहीं था कि एज पर देयर एज मंथ वाइज बहुत ही कम नहीं था, हार्डली 1 kg का डिफरेंस था। बट मेरे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि आप ये जो है दे सकते हैं। सिंपल MCT। Okay, this is you can mix it with the milk, or you can mix it with the water as well, और आप ये अपने बच्चे को दे सकते हैं। मैंने ये दिया एंड देन suddenly, like धीरे धीरे slowly gradually both started looking same. And this is oil based actually, and you can mix it with milk, and you can also mix it with the salads and vegetables if you have started with the solid foods, right? So for fatness for babies you can use this. Next medicine is rashes आएंगे तो आप क्या दे सकते हैं? रैशेज आने पे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया ये कैंडिड इज वेरी ओल्ड कंपनी एंड यू कैन यूज इट। कोई रैशेज आ रहे हैं या बॉयल्स आ रहे हैं इन द जेनिटल एरिया ऑल्सो, दिस इज वेरी यू कैन यूज इट वेरी प्रॉपरली एंड सेफ। या दिस इज लाइक अ क्रीम एंड ये ग्लेनमार्क का है। सो आई हैव यूज्ड दिस फॉर माय बेबीज एंड यू कैन ऑल्सो कीप इट। सर्दी खांसी बुखार, दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम राइट नाउ। सो हम क्या दे सकते हैं? मैं बताने वाली हूँ सर्दी खांसी के लिए। ये है खांसी के लिए आप बफरेस्ट या बच्चे को दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो टोटली डिपेंड अपॉन योर बेबीज वेट। गायनक आपको वेडिटेशन आपको बता के देगी कि कितना ml आपको देना है, एंड ये प्रॉपरली बॉक्स में ही आता है विद द ड्रॉपर। एंड ये आपके बेबी के वेट के हिसाब से कितना ml देना है ये आपको डॉक्टर बता के देंगे। तो दिस इज फॉर कफ। नाउ नेक्स्ट इज अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है तो आप क्या दे सकते हैं? बेसिकली बुखार के लिए हम लोग ये कैलपॉल देते हैं। कैलपॉल इज वेरी कॉमन फॉर कैलपॉल, या दिस इज very common if your baby is suffering with fever.
अगर 101 या 2 ऐसा हो रहा है टेम्परेचर, तो आपको ये रखना है घर पे, एंड यू कैन गिव एज पर द ml ऑफ योर बेबीज वेट। ये ऐसा टाइप का बॉक्स आता है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं, लाइक 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ है, 9 मंथ है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड आपके पेडिट्रिशियन भी ऑल्सो बता के देंगे, लिख के देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली बिफोर कमिंग होम। बच्चे के वेट और बच्चे का उम्र कितना है उस हिसाब से आपको ये देना रहता है। लाइक 1 ml 2 ml सब इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके बच्चे का 1 मंथ है तो कितना देना है, आपके बच्चे की उम्र 6 मंथ है तो कितना देना है, एंड ऑल्सो वेट। दिस वेट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, एनी मेडिसिन विच यू आर यूजिंग इन योर बेबीज। सो जब आपको डॉक्टर लिख के दे रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा पूछ लीजिए कि ये इतना ही देना है क्या, बिकॉज घर आने के बाद अगर आप फिर से कंफ्यूज रहें तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा बच्चे को आप ड्रॉप दे देते हैं तो इट माइट इफेक्ट द लंग्स एंड किडनी। बहुत ही पूरा डेवलप नहीं होता है फ्यू इयर्स तक, एंड दिस इज वेरी रिस्की। सो बिफोर कमिंग प्लीज अंडरस्टैंड एंड देन कम बैक। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था कि कौन से मेडिसिन आप घर पे रख सकते हैं। एक अच्छा सा प्रॉपर मेडिकल बॉक्स बनाइए, और ताकि हमेशा इजीली आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में आप सर्च ही कर रहे हैं कि अरे ये मेडिसिन कहाँ गया। बच्चे को कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, मिडनाइट, एनी टाइम, एंड अवेलेबिलिटी हमेशा इमीडिएटली होनी चाहिए ताकि आप बच्चे को दे सकें। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो। लास्ट मैं कहना चाहूँगी, इफ यू लाइक